बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुश आमदीद। कारी.me की हमारी वेबसाइट है और मैं हूँ मोहम्मद ज़हूर अमान। आज हम एडोब फोटोशॉप 7 में जिन दो टूल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इन टूल्स से आप वाकिफ़ ही हैं और ये एक आपके पास पेंट बकेट टूल है जिसे हम कहते हैं कि एक बाल्टी नुमा एक टूल आपके पास मौजूद है जिसमें कलर मौजूद है और ये जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इससे कलर लेकर हम किस जगह पे हम पेंट करते हैं। एक तो ये है। अब जब इस पर हम माउस पर राइट क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि इसके अंदर दो टूल मौजूद हमें नज़र आते हैं इस टूल के सब हेड में। एक है ग्रेडियंट टूल और दूसरा है पेंट बकेट टूल। अब ग्रेडियंट का लफ्ज़ी मतलब अगर आप जाने तो अगर आपको मालूम हो तो आपको पता होगा कि ग्रेडियंट उस प्रॉपर्टी को कहते हैं, उस खुसूसियत को कहते हैं कि जो एक जगह पर ज़्यादा डार्क है तो थोड़ा-थोड़ा जैसे आप आगे मूव करते जाते हैं तो उसकी जो शिद्दत है वो कम होती जाती है। या ये कि किसी जगह पर वो चीज़ शुरू में कम है और आगे चल के वो जैसे-जैसे आप आगे मूव करते हैं तो उसकी शिद्दत बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक बल्ब है, तो इसकी लाइट शुरू में इस बल्ब के इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और यूँ-यूँ आप इससे दूर होते जाते हैं, तो इसकी लाइट कदर कम होती चली जाती है। तो इस इफ़ेक्ट को, इस फिनोमेना को, इस प्रॉपर्टी को हम ग्रेडिएंट कहते हैं। तो अब ग्रेडिएंट का लफ्ज़ी मतलब आप ज़हन में रखें और इसके अलावा अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपके सामने एक डब्बा सा बना हुआ नज़र आ रहा है, इसमें भी यही चीज़ है कि एक जो शेप है इसके पहले हिस्से में कुछ डार्कनेस आपको नज़र आती है, फिर जैसे-जैसे आप आगे मूव करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ तो आप ये देखते हैं कि वो शिद्दत कम होती जाती है। तो इसी चीज़ को हम ग्रेडिएंट कहते हैं। तो जैसे कि एक तरफ डार्क है, दूसरी तरफ लाइट है, तो बिल्कुल इसके नीचे आप ये देखें तो पेंट बकेट टूल जैसे कि आपके पास एक बाल्टी है जिसमें आपके पास कलर है, तो उसको आप यूज़ करते हैं। तो 2 चीज़ें ये हो गई। अब सबसे पहले हम इन ग्रेडिएंट टूल का इस्तेमाल करके देखते हैं। कैसे इस्तेमाल होता है? सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि एक सादा सा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ब्लैंक और उसमें मैं इस ग्रेडिएंट टूल का इस्तेमाल करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आप ये देखें कि प्रॉपर्टी बार में जो हमारे पास ऑप्शन बार है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। अब वेरी सिंपल वो यहाँ पे देखें वही ग्रेडिएंट जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि एक चीज़ किसी जगह पर डार्क होती है तो आगे चलते-चलते वो कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह आप नीचे चले जाएँ, आप ये देखें कि जितनी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलती हैं सबका यही हाल है कि वो एक जगह पर ज़्यादा शो है वो चीज़ और यूँ आगे थोड़ा-सा आप मूव करते हैं तो वो उसकी जो शिद्दत है वो कम होती चली जाती है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर मैं एक पैटर्न को यूज़ कर लेता हूँ। आप ये देखें जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आपने देखा कि यहाँ पर इसका जो शौकपन है एक तरफ यहाँ पर ज़्यादा है और जो हम आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर कम होता जाता है। तो इस तरह की इफ़ेक्ट जब हमें चाहिए होते हैं तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि थोड़ा-सा आपको इफ़ेक्ट इसका चेंज होता नज़र आता है कि जो शेप यहाँ आपको हल्की सी नज़र आ रही होगी उसी तरह की शेप यहाँ नीचे भी ड्रा होती है। इसी तरह से आगे आप चले जाएँ तो आप ये देखते हैं कि इससे बेहतर ये है कि मैं एक नई या तो अनडू कर लेता हूँ, कंट्रोल आल्ट और ज़ेड पर क्लिक करता हूँ तो मैं जितनी भी सिलेक्शन है वो सारी जितनी भी मैंने काम किया वो सारा अनडू हो गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से मैं एक कलर को ले लेता हूँ और यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक मैंने लिया तो अब यहाँ पे उस तरह से आपको वही चीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ पे ग्रेडिएंट बनी हुई। तो अब यहाँ पे आप देखें ऐसे करते हैं, थोड़ा-सा ऐसे करते हैं। तो अब ये देखें थोड़ा रखेंगे आप थोड़ा-सा मूव कराएँगे तो ये थोड़ा करेगा, ज़्यादा मूव कराएँगे तो ये ज़्यादा डिस्पर्स होंगे कलर। इसी तरह से आगे जो कलर है इसको आप भी देखें कि इसी तरह से ये मूव करता है। अगर आप ये बड़ा लेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा कलर नज़र आएगा, छोटा लेंगे तो छोटा नज़र आएगा। अभी देखें इस तरह से है। अब ये देखें ये इस तरह से कलर उसी तरह मूव करते आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ से आप चेंज करते हैं और ये ओपेसिटी 100% आपने रखी है कि इसकी शिद्दत आप कितनी रखना चाहते हैं। अगर आप इसको कम करेंगे तो इसकी जो डार्कनेस है वो आपको कम दिखाई देगी। अब ये देखें यहाँ पर ये देखें ये किस तरह से मैंने देखा तो ये डार्कनेस की शेप आपको नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप यहाँ से इसके जो डिज़ॉल्व सिस्टम है मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स आप अप्लाई करके देख सकते हैं यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं आपको। तो इस तरह से
आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्रेडियंट का मतलब भी आपने जाना और उसका इस्तेमाल भी आपने करके देखा। अब हम ऐसा करते हैं कि कंट्रोल आल्ट और जेड की मदद से ये सारे जितने भी हैं इन सबको हम अनडू कर देते हैं। आपने देखा कि जितने भी हमने स्टेप्स फॉरवर्ड गए थे हम, तो सारे के सारे कंट्रोल आल्ट और जेड की मदद से मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप सारे अनडू कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पर आप ये देखें कि पेंट बकेट टूल है जिसे हम कहते हैं कि ये बाल्टी है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि जो बैग यहाँ पर जो कलर यहाँ पे सिलेक्ट होगा वही कलर यहाँ पर भी फिल हो जाएगा। फर्ज करो कि मैं यहाँ पर रेड कलर रखता हूँ, आप ये देखें यहाँ पे जो फ्रंट पे जो कलर सिलेक्टेड था उसको मैं चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं होगा, बैकग्राउंड का इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर जो हमारा जो फोरग्राउंड कलर होता है, जो फ्रंट का कलर है, वो जो भी सेट आप करेंगे वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर हमें किसी पिक्चर में कोई ऐसी चेंज लानी है जहाँ पर हमने पेंट बकेट टूल का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे हम चले जाते हैं, तो यहाँ पर से कोई हम ऐसी पिक्चर ले लेते हैं जिसमें आप गौर से देखें तो अच्छा इसी को ले लेते हैं हम। तो आप यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि हम सिलेक्शन टूल की मदद से एक हिस्से को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ तक ले आते हैं। अब यहाँ पर जब हम इसको पेंट बकेट टूल की मदद से हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप ये देखें कि जितना आपका जो एरिया सिलेक्टेड था उसमें आप अपना कलर फिल करते जा रहे हैं, वो कलर जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो आप ये देखें कि आपका ये कलर जहाँ पर जो मौजूद था वो सारे का सारा आप यहाँ ने ले लिया है। अब इस तरह से जब आप इसको फिल करते जाएंगे ये सारे का सारा एरिया आपका फिल हो जाएगा। तो उसके बाद आप कंट्रोल डी की मदद से आप इसकी सिलेक्शन खत्म करेंगे और ये कलर आपका यहाँ पर मौजूद होगा। तो इस तरह से आपने पेंट बकेट टूल का इस्तेमाल करके देखा कि यहाँ पर हम जो पेंट बकेट को जब हम यूज़ करते हैं तो जिस जगह पर भी जो कलर हम लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। ये देखें मैंने आपके सामने मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे ही कलर करता जा रहा हूँ तो ये कलर्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो पता ये चला कि जो कलर यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, जो आपने सेलेक्ट किया होगा, वही कलर पेंट बकेट टूल में इस्तेमाल होता है। अब ऐसा करते हैं कि हम हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल करके तो इसको रिमूव कर लेते हैं। अब ये अपना इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैकेट की जो आपको कीबोर्ड पर जो ब्रैकेट का साइन आपके पास मौजूद होता है उसकी मदद से आप इसको छोटा और बड़ा करते हैं। तो आपने ये देखा कि मैंने इसको साफ भी कर लिया है और हिस्ट्री जो हमारी है वो रिट्राइव हो गई है। तो इस तरह हिस्ट्री ब्रश भी आपका रिपीट हो गया है। अब हम ऐसा करते हैं कि रेजर का इस्तेमाल करके देखते हैं। और रेजर का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये देखें कि रेजर पर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि रेजर तीन तरह के आपके पास मौजूद हैं। एक है रेजर टूल, दूसरा है बैकग्राउंड रेजर टूल और तीसरा आप देखते हैं ये है मैजिक रेजर टूल। तो अब सबसे पहले हम रेजर टूल जो सिंपल है उसका इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि रेजर टूल सिलेक्ट हो गया। अब रेजर टूल जो है वो ये जो हमारा जो बैकग्राउंड में जो कलर ये नीचे वाली प्लेट पर जो सेट बैकग्राउंड कलर, तो ये वो वाला आपके सामने शो कर रहा है। जैसे आप देखें, जैसे कि मैं रेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो कलर सिलेक्टेड होगा वही आएगा। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो उसके बाद जब मैं इसको रेज करूंगा तो ये वाइट कलर शो करता जाएगा बैकग्राउंड पे जितना भी है। अब यहाँ पर तो एक तो ये बात हमारे सामने आ गई कि जब हम रेज करते हैं तो जो कलर यहाँ पे सिलेक्टेड होगा वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर किसी न किसी कलर का सिलेक्ट होना लाजिम होता है। ज़ाहिर है बाय डिफ़ॉल्ट या तो वाइट होगा या कोई दूसरा कलर होगा। तो जब आप इसको रेज करेंगे तो वो वही कलर यहाँ पर आपको डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी तो हो सकती है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी कलर ना हो, वाइट भी ना हो और कोई दूसरा कलर भी ना हो, तो सिर्फ ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल बैकग्राउंड है वही हमारे सामने आना चाहिए ताकि कोई कलर ना हो, ट्रांसपेरेंट हो। जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, उसके पार आप देखते हैं और उसके आगे कुछ भी नजर नहीं, यानी कि उसके अंदर कोई चीज आपकी नजरों के लिए रुकावट नहीं बनती, आप उससे पार देख लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी हमारे सामने आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी रेजर टूल में जो दूसरा जो बैकग्राउंड रेजर टूल है, इसको हम देखते हैं कि ये देखें कि जैसे ही आपने बैकग्राउंड रेजर टूल किया तो आपने ये देखा कि यहाँ पर अब कोई कलर उसने सिलेक्ट नहीं किया। आप ये देखते चले जाएं, कोई कलर उसने सिलेक्ट नहीं किया और जो कुछ बैकग्राउंड में होता है इसी तरह के जो वाइट और
ये दूसरा ग्रे कलर आपको नज़र आता है, ये आपका ये शो करता है कि ये ट्रांसपेरेंट है और इसके आपके और इसके बैकग्राउंड के दरमियान कोई दूसरा इमेज या कोई कलर हाइल नहीं है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि आप अपना बैकग्राउंड आप सारे का सारा ट्रांसपेरेंट ले आते हैं ऊपर। तो आपने ये देखा कि दो कलर आपने इस्तेमाल किए। आपने जो सिंपल रेजर टूल इस्तेमाल किया तो उससे आपका कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर सेट हुआ। उसके बाद जो बैकग्राउंड का रेजर टूल आपने यूज किया तो इसमें अब बैकग्राउंड का कोई कलर सेट नहीं हुआ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो कुछ था वो सारे का सारा आपका यहाँ पे सेट हो गया। अब मैं अगर हिस्ट्री टूल का इस्तेमाल करूँ तो फिर ये चीजें सारी की सारी दोबारा मेरे पास आ जाती हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपने देखा हिस्ट्री ब्रश कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त काम करता है कि जो चीज़ आपकी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी उसने दोबारा से उसको ले आया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो रेज़र टूल में जो तीसरा टूल है मैजिक रेज़र टूल उसका इस्तेमाल करके देखते हैं। इस इमेज को हम रिमूव करते हैं, दूसरा कोई इमेज ले आते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास दूसरा इमेज मौजूद है। अगर उसका फ़र्ज़ करें कि हम इसे ले लेते हैं। अब ये पिक्चर हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसमें से जो मैजिक रेजर टूल है अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ये तीसरे नंबर पर है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो क्लिक करें तो यहाँ अगर हम टॉलरेंस अगर 15 करें, मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको। तो आप ये देखें कि ये थोड़ा सा एरिया ये सिलेक्ट करता है और फिर बाकी हिस्सा सिलेक्ट नहीं कर पाता। अगर इसकी मैं टॉलरेंस 30 कर दूं तो डेफिनेटली जब टॉलरेंस बढ़ती है तो सिलेक्शन ज़रा सी ज़्यादा हो जाती है। तो अब ये देखें कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे देखें कि टॉलरेंस ज़्यादा होने की वजह से इसने इसको ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया गलत तरीके से सिलेक्ट हो गया। मैं दोबारा इसको ले आता हूँ ताकि काम आपका ज़्यादा आसान हो जाए। अब टॉलरेंस हम 30 रखते हैं लेकिन थोड़ा एहतियात से काम करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया हमने तो आपने ये देखा कि एहतियात से करेंगे तो काम ख़राब नहीं होगा और अगर थोड़ी सी बेहतियाती होगी तो ये काम सारा ख़राब हो जाएगा। आपने ये देखा कि अब उसने इस दुल्हन के जो इर्द गिर्द का जितना भी एरिया था उसको उसने सिलेक्ट कर लिया है और वहाँ से उसने रेज कर दिया है। रेजर का जो मैजिक रेजर टूल था उसकी मदद से हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो अब आपने यहाँ से ये देखा कि इसके अंदर ना तो उसने कोई बैकग्राउंड कलर छोड़ा है और ना कुछ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आपको नजर आ रही है। और अगर हम इस इमेज को PNG के नाम से सेव करने सेव करते हैं आप इसको, तो आप यहाँ पर एक दूसरा शेप होती है, यहाँ पर PNG इसे बोलते हैं। ये जब कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ हम बैकग्राउंड अगर ट्रांसपेरेंट हो तो PNG में अगर हम सेव करें तो उसका एक ख़ास इफेक्ट पड़ता है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर आप ये देखें तो ये वही पिक्चर है जो कि बैकग्राउंड उसका हमने रिमूव कर दिया था सारे का सारा। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर ये पिक्चर है, इसका जो ये पहले शायद सिलेक्टेड है, इसमें हमने ये चीज़ें सारी की सारी रिमूव की। कुछ इससे यहाँ पर जो सिलेक्ट नहीं हुए थे वो ज़ाहिर हो गए। अब अगर इसी पिक्चर को हम उठा के किसी दूसरी जगह ले जाना चाहें तो दूसरी इमेज पर तो हम ले जा सकते हैं। हमने एक सिंपली एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इमेज और इस पिक्चर को उठाकर हम यहाँ ले आते हैं। तो आपने ये देखा कि पिक्चर तो वो सारी की सारी आई है लेकिन इसके पीछे जो ट्रांसपेरेंट एरिया था वो भी यहाँ पे आया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब यहाँ पर ये देखा कि अगर आप इसका कोई दूसरा बैकग्राउंड रखते हैं तो वो बैकग्राउंड यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से आपने ये देखा कि किस तरह से आप इसमें काम करते हैं। रेज करके आपने देखा रेजर का ये जो टूल है मैजिक रेजर टूल, इसने आपका काम काफ़ी आसान कर दिया है। अगर आपने कोई पिक्चर उठानी है और उसको सिलेक्ट करके आपने किसी दूसरी जगह पे ले जाना है या इमेज को आपने ट्रांसपेरेंट करना है किसी को, तो ये आपकी मदद करता है। तो इस तरह से हमारे ये दो टूल कवर हुए हैं। एक जो है ग्रेडियंट टूल और उसमें पेंट बकेट टूल था, और दूसरा रेजर का टूल है जिसमें रेजर टूल है, बैकग्राउंड टूल है और फिर मैजिक रेजर टूल है। इस तरह से अगर कुल देखें तो 5 टूल हमारे इस लेसन में कवर हुए हैं। तो इस पर इत्तेफा करते हैं। नेक्स्ट हम अगले टूल्स के बारे में पढ़ेंगे अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।